राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ भगवती के दूसरे स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण कथा। नवरात्रि के दिनों में जो भी भक्त सच्चे और पवित्र मन से इस कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, माँ भगवती की कृपा उन पर जरूर होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली देवी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त को अपने हर काम में सफलता प्राप्त होती है और वह हर ओर विजय होता है। माँ ने अपने इस स्वरूप में सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ की दो भुजाओं में से दाहिनी भुजा में जपमाला और बाईं भुजा में कमंडल है। इनकी पूजा करने से भक्त के अंदर जप और तप की शक्ति बढ़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को संदेश देती हैं कि परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ब्रह्मचारी ने अत्यंत कठिन तप किया था। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को 50 मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगीं। उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों और अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण किए, हार को गले से निकालकर मृगचम धारण किया और फिर गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वह तपस्या में बैठ गईं। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गई और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करती हुई वह अपने तन को तपाती रहीं। वर्षा ऋतु में वह खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रहीं। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह योग्य देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप अपने हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देखकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पिय ही प्यारी, सदा अचल एही कर अही वाता, एही तेजसु पेह ही पितु माता। अर्थात कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता का यश बढ़ेगा। राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देव ऋषि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक वक्ता हैं। वह सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वह उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देव ऋषि, मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तब देव ऋषि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण विचारी,
अर्थात कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, परंतु योगी जटाधारी निष्काम हृदय और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता बहुत उदास हो गए, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। जो बिबाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सबु कोई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वह सभी शंकर जी में है, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह तक कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु आशुतोष होने पर भी शंकर जी कठोर उपासना से ही प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाएं। तब देव ऋषि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गईं। पार्वती जी के तप में हठ से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल का और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद इन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष की गिरी हुई बेल के सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इस कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए, अब तुम तप छोड़कर अपने घर जाओ, भगवान शंकर तुमसे मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होने के साथ ही सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखें। राधे राधे।